पटना सिविल कोर्ट में, जहां प्रशांत किशोर को लाया गया है। कोई गुंजाइश नहीं, जेल जाएंगे और नेता हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन तो बहुत सारी चीजें कर रही है। पुलिस प्रशासन तो प्रशांत जी को अपराधी बना रही है। ये थप्पड़ का वीडियो है जो सुबह में पुलिस की तरफ से जो थप्पड़ चला। बालू माफिया, दारू माफिया की राजनीति मत करिए। तोड़ को एक दूसरे को गाली देने की राजनीति मत करिए। 24 घंटा के अंदर अगर बिहार के युवाओं को न्याय नहीं मिलता है। ये देख लीजिए, इन्होंने मारी है मुझे यहाँ, पुलिस प्रशासन ने मारी है, धक्के मारी है, उन्होंने डंडे से मारे हैं यहाँ। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन बीती रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेशी हुई है। तो वंदना मैम हमारे साथ है, इनसे समझेंगे। मैम बताएंगे, जिस तरह से प्रशांत किशोर को डिटेन किया गया, कह रहे कि छात्रों को बरगला रहे थे अनशन की आड़ में। छात्रों को बरगला प्रशांत किशोर रहे थे, और जो सरकार ने, जो आपकी प्रशासन ने, बिहार की व्यवस्था ने जो जिस तरीके से मतलब अपराधियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है बर्बरता के साथ, रात के 3:55 पे बिना किसी नोटिस के सरकार, ये प्रशासन ने जिस तरीके से सलूक प्रशांत किशोर के साथ किया है, जो वीडियोस भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से एक सोते हुए इंसान के साथ ऐसे अपराधियों की तरह व्यवहार, पीके पे थप्पड़ चलाया गया, स्टूडेंट्स को मारा गया। आप इस तरीके का व्यवहार क्यों, आखिर हमारे देश में हमारे छात्रों के साथ ये क्यों? पुलिस कह रही कि हमने नोटिस दिया था, बार बार हम समझा रहे थे कि गर्दनीबाग शिफ्ट हो जाइए, ये धरना स्थल नहीं है, प्रशांत सुन नहीं रहे। किसी तरीके का कोई नोटिस हम लोगों को सर्व नहीं किया गया था। प्रशांत बहुत शांति व्यवस्था में कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि आप बाकायदा नोटिस देके प्रशांत किशोर को उठा सकते थे, और प्रशांत जी जाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बारी उन्होंने मीडिया में ये बात कही है कि आपने FIR किया है, हम उठा के ले चलिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि छूटने के बाद भी आके हम यहीं अनशन पे बैठ जाएंगे। आप भी लगातार वहीं बैठी हुई थी, तो महिलाओं के साथ कैसा सुलूक किया गया? प्रशांत जी को क्या महिला, क्या पुरुष, क्या प्रशांत, क्या छात्र, ये बिहार की व्यवस्था इन्होंने ऐसी बना दी है कि हम सब को ये एक ही लाठी से लाके जा रहे हैं। कल भी जो महिलाओं को मारा गया है, जिस तरीके से बाकायदा सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या कब तक हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? जिस तरीके का सलूक प्रशांत जी के साथ कल रात किया गया, क्या बिहार की जनता में कोई ये जवाब दे कि क्या वो इंसान ये डिजर्व करता है जो आपके बच्चे की लड़ाई पिछले 4 दिन से अनशन पे रह के कर रहा था? आपकी राजनीति विरोधी कर रहे हैं, अब जेल जाएंगे वो, अब कोई गुंजाइश नहीं, जेल जाएंगे और नेता हो जाएंगे। प्रशांत जेल जाएंगे, प्रशांत फिर भी आएंगे, और छात्रों के इंसाफ के लिए फिर से लड़ाई जारी रहेगी। और प्रशांत जब जेल में रहेंगे तो उनके पीछे उनकी जो सेना है वो इस लड़ाई को जारी रखेगी। पुलिस प्रशासन इस तरह से करेगी, यहाँ छात्र कम है, जन सुराज के लोग ज्यादा आके बैठे हुए हैं सब। अब पुलिस प्रशासन तो बहुत सारी चीज़ें कर रही है। पुलिस प्रशासन तो प्रशांत जी को अपराधी बना रही है। वो बच्चों को अपराधी गतिविधियों में शामिल कर रही है, बच्चों को FIR दर्ज कर रही है, महिलाओं को मार रही है। तो वो कहाँ ही छोड़ रही है? पुलिस प्रशासन को क्या हम लोगों को बताने की ज़रूरत है? हमसे तो अब 3rd डिग्री से ज़्यादा खराब व्यवहार आपने देखा है, किया है। शर्मसार कर देने वाला वाकया लोगों के सामने है। प्रशासन इस तरह का क्यों व्यवहार करे? क्या रात को समय ही इस पे मैम से पूछिए ना कि महिला हो या जेंट्स, वो क्या व्यवहार किया, ऐसा क्या मजबूरी था? प्रशांत भैया पहले से बता दिए थे कि आपको जब ले चलना होगा हम रेडी हैं। तो ऐसा क्या मजबूरी हुआ कि 3 बजे रात को आके सबको लात से मारना, महिला हो या जेंट्स हो, सबको कंबल उठा उठा के उठाना, घसीट के ऐसे उठा उठा के फेंक के उसको लेकर जाना? ऐसा क्या मजबूरी था? सरकार कितना डर चुकी है इनसे। उन पे लाठियां चलाई गई, महिलाओं को घसीट के पीटा गया। क्या ये है बिहार की प्रशासन भी लगा? वीडियो में दिख रहा है थप्पड़ का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। ये थप्पड़ का वीडियो है जो सुबह में पुलिस की तरफ से जो थप्पड़ चला, कह रही कि छात्रों पे चलाया जा रहा था। उसके बाद प्रशांत किशोर जी का जो छात्र थे वो पीछा नहीं छोड़े, और पीछा नहीं छोड़ने के बाद एम्स में भी लाठीचार्ज हुआ है छात्र के ऊपर, महिलाओं को भी मारा गया है। के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया गया, थोड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। राजनीतिक मुद्दा दे दिया। राजनीति किसको कहते हैं? यही तो राजनीति है। अच्छाई के लिए राजनीति, बच्चे के अधिकार के लिए राजनीति। प्रशांत जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप किसी भी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, किसी भी दल के किसी भी दल के हैं, किसी भी पार्टी के नेता हैं, आप आइए और यहाँ पे आप दीजिए, साथ दीजिए, आप हमसे आगे आ जाइए। आइए राहुल गांधी जी, आप हमसे आगे बैठ जाइए। आइए तेजस्वी जी, आगे बैठ जाइए। अभी हम लोगों को राजनीति करने का समय नहीं है, इन विद्यार्थी, इन छात्र का साथ देने का समय है। तो यहाँ राजनीति कहाँ हुआ? प्रशांत जी तो सबको कह रहे हैं कि ये राजनीति करिए ना, बालू माफिया, दारू माफिया की राजनीति मत करिए। तोड़ को एक दूसरे को गाली देने की राजनीति मत करिए। बच्चों के लिए अधिकार के लिए खड़े होने की राजनीति करिए। उन्होंने ये आह्वान किया। आरोप लगा रहे कि छात्रों के यार में राजनीति कर रहे हैं, वैनिटी वैन लेकर आ गए, करोड़ों का वैनिटी वैन। भैया उनके पास 2-2 करोड़ का है, उनके पास तो चारा घोटाला का पैसा है, इनके पास तो अपना पैसा है ना। वैनिटी वैन के पास आप एक सेकंड रुक जाओ, कोई भी बंदा आप फिर ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं?
क्या वो उनका बयान का कोई मतलब नहीं, 9वीं फेल है, उनका क्या बयान का मतलब है भाई? उनका कोई बयान का कोई मतलब ही नहीं है। खुद तो बड़े बड़े वैनिटी वैन से चलते हैं। एक बात बताओ आप, जो बंदा भूखे प्यासे रह रहा है उनके लिए बाथरूम के लिए एक सुविधा होना चाहिए ना, नहीं है तो सरकार भेज दे। अब वो जाएगा 2 किलोमीटर दूर। अब आप सोच सकते हो कि जब 4 बजे भोर में किस तरह से एक पुलिसकर्मी ने उनको मारा। कोई भी कुछ कर सकता है। यदि कभी उनको बाथरूम ही जाना रहेगा, वो चले गए, कुछ हादसा घट सकता है उनके साथ, क्यों नहीं वैनिटी वैन वहाँ पे रहेगा बाथरूम के लिए? उनके वैनिटी वैन जिस तरह से एक पुलिसकर्मी ने उन पे हाथ चलाया, आपने वीडियो देखा है ना, थप्पड़ मार के वो साइड हट गया। बताओ वो उनके क्या गलती है? सोया हुआ बंदा पे आपने हाथ चलाया है। आप सोच सकते हो कि छात्रों पर कितना अत्याचार हो रहा होगा। हम लोग खड़े हैं, हम लोग बीपीएससी के छात्र हैं, हम लोग आए हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन में भी खड़े हुए हैं और हम लोग हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। आप उसके लिए नहीं, अभी हम देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस आंदोलन के? क्या करेंगे? अभी आंदोलन जो सब शांतिपूर्वक ही चलेगा। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग छात्र हैं, शांतिपूर्वक ही रहेंगे। यहाँ धरना दे चाहे वहाँ धरना दे, मगर धरना पड़ेगा। बीपीएससी में गांधी मैदान में जाकर वही गांधी मैदान में फिर से धरना देंगे। अभी 5,000 छात्र के साथ है ना, इस बार 50,000 छात्र के साथ आएंगे और मजबूती से आएंगे। वो कब तक रोकेगा? जब तक रोकेगा, रुकने वाले हम हैं नहीं। पटना का स्पेलिंग लिखना नहीं आ रहा है, पाटना लिख रखा है। ये बीपीएससी आप किससे भर्ती करो? ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं लेवल आता, पटना को पाटना लिख रखा है। किसने छापा है? कौन सा नीचे लेवल का अधिकारी है? कौन सा नीचा हुआ है कि इसको एक क्वेश्चन तक लिखना नहीं आ रहा बीपीएससी में? जो सरकार की निकम्मी पुलिस है, इसको पुलिस भी नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार के गुंडे रात को आए, रात को 3:30 बजे जब सब सोया हुआ है। आप जानते हैं कि वहाँ बड़ा जगह नहीं है, सब लोग छात्र अलग अलग पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे, फर्श पे सोए हुए हैं। उनको बिना कुछ सूचना दिए प्रशांत जी के पास सीधे पहुंचते हैं। उनके अगल बगल जो कार्यकर्ता थे, बस उन तक वो सूचना पहुंचती है तो उनको रोकने का प्रयास करते हैं वो छात्र। आप देखिए वो बर्ताव, एक आमरण अनशन पे बैठे हुए व्यक्ति प्रशांत किशोर जी के साथ। नोटिस तो पहले से दिया गया था, पुलिस कह रही है। नोटिस दिया गया था तो भैया, धरना प्रदर्शन आमरण अनशन पे बैठना गुनाह थोड़े ना है। आप गर्दनी बाग चले जाइए, आप एक रात वहाँ देखिए, आपको मच्छर भभोर लेगा। बगल में नाला है और वहाँ पे है कि 10,000 लोग वहाँ एकत्रित हो पाए। प्रशांत जी ने जब छात्र संसद का आह्वान किया तो 10,000 15,000 लोग वहाँ एकत्रित थे। कहाँ से आ पाएंगे? छात्र कम है, जनसुराज के लोग ज्यादा आकर जुड़े हुए हैं, यहाँ के बैठे हुए सब पार्टी के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, वो चाहे शिक्षक हों, विद्यार्थी हों या एसएससी के तैयारी करने वाले हों, आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका हों, सब लोग वहाँ आए। तो क्या कहेंगे कि सब लोग क्यों नहीं आ गए? भाई जेपी जी कौन से छात्र थे? छात्रों के साथ उठे और सत्ता को उखाड़ के फेंक दिए। तो ये दूसरा आंदोलन है, पीके आंदोलन। ये पीके आंदोलन नहीं है, हम छात्रों का आंदोलन है, जिसको पीके साहब ने एक नया मोड़ दिया, नया आयाम दिया और देश स्तर पे इसको बात को सुनी गई। सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि भैया इन जो गरीब घर के लड़के हैं, ये छात्र हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, संकट में रहते हैं, 2, 3, 5 हज़ार में पटना जैसे 10 बाय 10 रूम में जीवन बिताते हैं, ये कैसे अफसर पदाधिकारी हो जाएंगे? हमारा गला कैसे पकड़ लेंगे? ये कैसे हमसे हिसाब मांगने लगेंगे? उनके साथ अन्याय हुआ। देखिए उनका क्वेश्चन आउट हुआ, उनका जो है पद खरीद लिया गया। तो इन सरकारों को ये पसंद नहीं है, इनको तब ना मूर्ख लोगों से ये ठग ठग के वोट लेते रहेंगे। 24 घंटा के अंदर अगर बिहार के युवाओं को न्याय नहीं मिलता है, बेल नहीं मिलता है, इसी गांधी मैदान में इतना जलजला ला देंगे पूरा बिहार में कि देखने योग्य होगा। लेकिन बिहार सरकार हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज कर रहा है, मारा जा रहा है, महिलाओं को साथ अत्याचार कर रहा है, उस पर भी लाठीचार्ज कर, क्योंकि पुलिस भी करते हैं। हम हिंसापूर्वक वहाँ पे कर रहे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन रात में 3 बजे आए पुलिस, वहाँ पे जितना भी छात्र थे घिसिच के बाहर किया गया और प्रशांत किशोर को थाप भी मारा गया और उनको लेके गया। जी वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह से। जी। और दूसरी बात कि गांधी मैदान में जितने भी गेट था सबको बंद करके दोगा के छात्रों को मारा गया, मीडिया कर्मियों के, क्योंकि मीडिया कर्मी दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं उनके वजह से उसको भी मारा गया ताकि यहाँ पे दिखाने क्या हो रहा है। उनको मोबाइल छीन लिया गया, मीडिया कंपनी को मारा भी गया। कहाँ तक सही है बताइए? पहले तो इलीगल है, हमारा राइट है आर्टिकल 21 के अंदर कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और प्रशांत जी खुद अनशन पे बैठे हुए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रशांत जी एक बहुत ही सुलझे हुए समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, जो कि बेदाग व्यक्तित्व है उनका अभी तक। लेकिन पुलिस
पुलिस प्रशासन कह रही है कि यहाँ धरना स्थल नहीं है, जहाँ धरना स्थल बनाया गया वहाँ जाके धरना दे। यही ट्विस्ट मैं जनता को बताना चाहता हूँ। मेरा वीडियो भी गया है आर्टिकल 21 वाला। हमारा मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और पर्सनल लिबर्टी। तो जब मैं वहाँ गया था तो उस दिन ही मुझे रोका गया था, फर्स्ट डे जब 29 को जब छात्र संसद बुलाई गई थी उस दिन भी रोका गया था मुझे। और मैंने प्रदर्शन किया और बताया, कानूनन पक्ष बताया इसका कि मुझे नहीं रोका जा सकता, और मैं तो घुस गया सबसे पहले वहाँ जाने वाला। लगातार आपको कह रही कि कार्रवाई हो जाएगी अगर आप इस तरह। मुझे भी कह रही थी कि आपको डिटेन कर लिया जाएगा। वो मीडिया वाले उन्हें कह रहे थे मीडिया वाले कि आपको डिटेन किया जाएगा। हम बोले कि डिटेन करने का राइट नहीं है ना, प्रशांत किशोर जी को भी अभी डिटेन करने का राइट नहीं है, क्योंकि आप डिटेन कर सकते हैं जब कोई बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब आप डिटेन कर सकते हैं। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बिना वारंट के आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस तो 5 घंटे से लेके 6 घंटे से लेके घूम रही है। कह रही कि हमने नोटिस दिया था कि आप इलीगल कर रहे हैं, ये धरना स्थल नहीं है जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि इलीगल भी कर रहे थे, तब भी अरेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वारंट देना है। ये तो आम आदमी को भी सबको पता है कि वारंट देना पड़ता है, ये सबको पता है। लेकिन पुलिस स्टार्टिंग से ही इलीगल काम कर रही है, इलीगली अरेस्ट कर रही है, इलीगली थप्पड़ मार रही है, इलीगली लोग को हटाने का प्रयास कर रही है, मीडिया वालों से अत्याचार कर रही है, मीडिया वालों को खींच रही है, ढकेल रही है। वीडियो कितना सारा वीडियो है। प्रशासन ये कह रही कि ये छात्र नहीं है, ये जन स्वराज के लोग हैं जो आकर यहाँ पे आंदोलन को हाईजैक के लोग कोई इलीगल आदमी है, मान ले पार्टी के ही हैं, समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, किसी विचारधारा के समर्थक हैं, तो क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? आपको इस तरह से कार्रवाई करना क्या दर्शाता? दिन में भी तो हो सकती है। हाँ, रात में कार्रवाई करने साफ साफ दर्शाता है कि बिहार पुलिस कैसी है, प्रशासन कैसा है, सरकार कैसा है, साफ साफ दिखा रहा है कि आप 4 बजे भोर में कार्रवाई कर रहे हैं। जब दिन भर वहाँ लोग हैं, सारे लोग हैं, तब आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप तो किए नहीं, उसके बाद ले जा रहे हैं कभी एम्स, कभी नौबतपुर, कभी कहाँ जान रहे हैं। क्यों ले जा रही है इस कि जनता को गुमराह करने के लिए। 1 करोड़ उनके संस्थापक सदस्य हैं। पार्टी बनने से पहले से ही 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हैं। अभी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी और ये उनका यही पुलिस प्रशासन तो कह रही कि ये छात्र कम, यहाँ पार्टी के लोग ज्यादा आके छात्र। तो ये आंदोलन क्या सिर्फ स्टूडेंट का ही थोड़े, क्या आदमी उसके गार्जियन है, उसके पब्लिक है, वो लोग। हम आम आदमी नहीं डिमांड कर सकते कि परीक्षा में धांधली हुई है। क्या सिर्फ छात्र को ही अधिकार है? सिर्फ जो छात्र परीक्षा दिए वही बैठेंगे? ये तो नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम कोई भी होता है तो पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं ना, कोई डिमांड को लेकर के। छात्र भी, उसमें बहुत सारे छात्र भी हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, कई लोग रात गुजार रहे थे, उन पे भी लाठीचार्ज हुई कि उनका क्या? अब वो तो ये हुआ है, लाठीचार्ज दिख तो रहा है वीडियो में किया हुआ है, लेकिन अब क्या असल क्या है ये तो हम लोग ज़्यादा उजागरण हूँ मैं। जी हाँ, मैं अभी आया हूँ हॉस्पिटल से, अभी डिस्चार्ज होके। भैया ये देख लो, ये देख लीजिए भैया, ये देख लीजिए। इन्होंने मारी है मुझे यहाँ, पुलिस प्रशासन ने मारी है, धक्के मारी है उन्होंने, डंडे से मारे हैं यहाँ। ये सुबह सलाइन चढ़ाया, अभी टेस्ट वगैरह लिया, अभी उन्होंने हमको रिलीफ किया बेड रेस्ट के लिए। कड़ाके की ठंड में आप बैठे हुए थे प्रशांत जी? 4 दिनों से यहाँ बैठा हूँ, और इन्होंने सुबह में ऐसे ठंड, ऐसे वक्त को इन्होंने साजिश के तहत चुना, और ये अचानक से इसे हमला कहते हैं। ये हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। आगे क्या होगा आंदोलन? इससे भी जोर आंदोलन होगा। अब ये आग लग चुकी है, ये आग लग चुकी है, अब ये किसी के बस में नहीं है भैया। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होगी, सबको चिन्हित किए जा रहा है। सबको चिन्हित किए जा रहे हैं, वक्त आएगा ना। ये हमारे बच्चे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, ये एक बच्चे हिसाब लेंगे। ये वक्त आने दीजिए, समय बहुत नज़दीक है। नीतीश जी का कहानी खत्म है, कहानी खत्म है भैया। जेल जाएंगे? अरे जेल जाएंगे तो फिर आएंगे ना, अब फिर जी बैठेंगे। हौसला टूट जाएगा? टूटने वाला नहीं है हौसला।